चलो जी, लास्ट टाइम जो पढ़े थे आगे चलते हैं, आज ये समाप्त हो जाएगा और आज शुरू हो जाएगा अपना हाइड्रोकार्बन। लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ये नहीं हुआ था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं पढ़े थे। इसमें कुछ नाम लिखे थे, अब समय आ गया है पढ़ने का। तो इसमें भी 4-5 रिएक्शन है। पहला निकलेंगे इसमें हैलोजिनेशन इन बेंजीन, दूसरा आप लिखेंगे नाइट्रेशन इन बेंजीन, तीसरा निकलेंगे हम लोग सल्फोनेशन इन बेंजीन, लिखेंगे FCR रिएक्शन फीडल ग्राफ, रिएक्शन इसी का 2 पार्ट होता है। एक निकलेंगे हम लोग अल्काइलेशन और दूसरा लिखेंगे एसिटाइलेशन। इस रिएक्शन को BBI कर देना कि FCR रिएक्शन एग्जाम में आता है ना। चलो जी, बहुत आसान है ना। हैलोजिनेशन इन बेंजीन, तो ये टॉपिक है अपना, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे कोई भी बेंजीन ले लो जो तुमको अच्छा लगे। बोला है क्या कि यहाँ पर अगर X2 के साथ रिएक्शन हुआ H इंटू न्यू सनलाइट, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि रिएक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये देखो, ये अल्केन में रिएक्शन कर रहा था, बेंजीन में नहीं करता है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं बेंजीन में रिएक्शन हो, हम चाहते हैं कि बेंजीन में रिएक्शन हो। तो यहां पर लिखा होता है FeBr3, ये याद रखना FeBr3। साथ में यहाँ पे H इंटू न्यू सनलाइट भी होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी तुमको ये कैटलिस्ट दिखे, इसका काम होता है बेंजीन पे अटैक करना। या एक चीज और लिखा होता है अनहाइड्रस AlCl3, तो इसका काम क्या होता है बेंजीन पे जोड़ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ दो, X2 टूटेगा ऐसे कट, X प्लस में और X माइनस में, ये प्लस जाएगा, यही इलेक्ट्रोफाइल जाके इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा। क्योंकि यहां से H हट जाएगा, H तो हर जगह है, तो H हट जाएगा और ये जाके जुड़ जाएगा। ये रहा अपना फाइनल आंसर। इसको गोल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। X बाहर निकल गया HX। देखो इसमें रिएक्शन नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसमें ये कैटलिस्ट नहीं लिखा हुआ था। ये दोनों कैटलिस्ट है, अनहाइड्रस AlCl3 और नहीं तो लिखा होगा FeBr3 साथ में, तो बेंजीन पे जुड़ गया। तो इसी को बोलते हैं हैलोजिनेशन इन बेंजीन, इसी को बोलते हैं, है ना। तो ये इसका A पार्ट कर देना, इसका एक B पार्ट भी है। B पार्ट देखो, ये हो गया B पार्ट। देखो यहां पर ये रहा B पार्ट। फिर से बेंजीन ले लेंगे और देखो जी यहां पर लेना है CH3, इसको बोलते हैं टॉलिन। फिर से इसका रिएक्शन हुआ X2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट। तो देखो जी एक बार, जब भी ये कैटलिस्ट लिखा हो, ये कैटलिस्ट जब भी लिखा हो, तो इसका काम होता है अल्केन से रिएक्शन करना। देखो यही चीज अगर इसके साथ आया था तो रिएक्शन नहीं हुआ था, बेंजीन सेम चीज यहां लिखा हुआ था, तो रिएक्शन अपना नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये तो अल्केन से करता है, तो इसमें अल्केन नहीं मिला। लेकिन यहां पे देखो इसका अल्केन यहां पे है, तो ये यहां से रिएक्शन कर जाएगा। यहां पे निकलो, आंसर आ गया CH2 और ये रहा X, बाहर निकल गया HX। देखो यहां जाके जुड़ गया। लेकिन यही चीज यहां लिखा हुआ है बेंजीन में, तो रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसको अल्केन नहीं मिला। तो याद रखना इसका C पार्ट देखो। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि बेंजीन पे रिएक्शन हो। फिर से टोलिन लिए और फिर से यहां पे लिखे हैं X2 H इंटू न्यू सनलाइट। देखो जी इसमें बहुत सारा पार्ट आया है, इसलिए नीट में इससे क्वेश्चन एक आता है, ध्यान रखना। और यहां पर लिखा है FeBr3 या और क्या निकलेना अनहाइड्रस AlCl3। ये तो जब भी तुमको ये कैटलिस्ट दिखे ना, तो ये रिंग पे अटैक करता है। तो ये देखो जी, ये क्या होता है डोनर ग्रुप होता है, तो एक बार यहां जोड़ेगा, एक बार यहां जोड़ेगा, ऑर्थो अपारा पे। तो ये रहा फाइनल, इसमें दो आंसर आएगा। एक बार जोड़ दो ऑर्थो पे और एक बार जोड़ दो पारा पे।
तो समझ में आ रहा है सबका आंसर जो कैसे बदल रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। कोई भी किसी से मैच नहीं करता, सब अलग अलग कंडीशन है। देखो सी पार्ट मतलब ये अलग रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो सी पार्ट मतलब अलग रिएक्शन है। जैसे बेंजीन से अगर इसका रिएक्शन कराया गया था H2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट, तो रिएक्शन नहीं हुआ था। लेकिन यहीं पे अगर FeBr3 लिखा होता तो जाके बेंजीन पे जुड़ जाता। तो सी पार्ट ये याद रखना है ना। इसी में एक चीज और देखो जी, सी के बाद यहां पर नीचे इसका डी पार्ट, डी नंबर ये लिखा है CH3 पास किया है H2H इंटू न्यू सनलाइट, और यहां लिखा हुआ है एक्सेस अमाउंट में, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, यहां पर देखो जी, ये तुमको जो CH3 दिख रहा है यहां पर, ये तो अल्केन से रिएक्ट करता है, देखो इसी तरह मैच कर रहा है, यहां एक बार जुड़ा है। लेकिन अगर एक्सेस लिखा हो तो यहां 3 बार जुड़ेगा, जितना H से सब हट जाएगा, और यहां पर 3 बार एक्स ऐसा, ये काम कर लेना। तो A B C और D ये टोटल 4 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। आ जाओ इसके आगे चलते हैं, एक नोट लिखते हैं। एक क्वेश्चन इस पे आया था एग्जाम में, बताएंगे। यहां से देखो एक नोट लिखेंगे हम लोग। ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, और इसको पास कराया है जिंक के साथ HCl इससे, तो ये आंसर देता है अल्केन। क्या देता है? अल्केन। ये प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर यहां पे हाइड्रोजन 3-3 बार भी हो, ऐसे पास कराया, तो भी आंसर अल्केन ही आता है। तो भी आंसर कितना आता है जी? अल्केन आता है। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि हाइड्रोजन 1 है कि 2 है कि 3 है ना। देखो इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और ध्यान रखना है ये। जैसे मान लो अभी हमने क्वेश्चन बताया था, ये CH3 है, इसको पास कराया H2H इंटू न्यू सनलाइट, अब बोला है ये एक्सेस अमाउंट में, किसमें है जी? एक्सेस अमाउंट में। तो बोला है कि आंसर आया है A। फिर इसको पास कराया जिंक के साथ HCl से, तो आंसर आया B। तो बताओ B तुम्हारा क्या होगा? B तुम्हारा क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो जी, ये वाला चीज क्या करेगा बताओ, 3 बार यहां पे जुड़ेगा अल्केन पे, तो ये मेरा आंसर A आया। C 3 बार X यहां पे जोड़ दिया ऐसे। अब बताओ जी इसका काम क्या बताओ, जितना भी अल्काइल हैलाइड है उसको अल्केन में कन्वर्ट करना। तो ये रहा ऊपर वाला अल्काइल हैलाइड, इसको अल्केन बना देगा, तो ये मेरा आंसर आया फिर से। तो मतलब क्वेश्चन ही आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना है। तो ये चारों प्रॉपर्टी तुमको याद रहेगा तभी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था, देखो Cl2 से पास कराया H इंटू न्यू सनलाइट, और यहां लिखा है FeBr3। जैसे तुमको ये दिख जाए तो रिंग पे अटैक करे, बोला आंसर आया A। फिर बोला क्या, फिर से Cl2 H इंटू न्यू सनलाइट से पास कराया, वो भी एक्सेस अमाउंट में, तो आंसर आया B। बताओ B क्या होगा? B क्या होगा? तो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी ये दिख रहा है यहाँ पे FeBr3 का काम क्या है बताओ? FeBr3 का काम रिंग पे अटैक करना, रिंग पे। तो यहां पे तुम क्या करो, 2 आंसर लिखो A प्लस B, क्योंकि ऑर्थो पारा दोनों आंसर आएगा, और यहाँ B प्लस C कर दो, है ना। A प्लस B और यहाँ C प्लस D कर देना, कि 2-2 आंसर आएगा। चलो जी, तो ये रिंग पे अटैक करेगा, तो रिंग पे जोड़ दो, ऑर्थो पारा, आंसर आ गया। ये रहा CH3, एक बार Cl को यहां जोड़ दिए, और एक बार Cl को पारा पे जोड़ दिए, ये आंसर आ गया। CH3 यहां कर लेंगे, एक बार ऑर्थो एक बार पारा पे जोड़ दिए। इसका काम बताओ क्या है? अल्केन पे एक्सेस अमाउंट पे, यहां पे 3 बार क्या हो जाएगा? 3 बार Cl जुड़ जाएगा, तो ये अपना फाइनल आंसर आया। 2 Cl और यहां पे C पे 3 Cl, क्योंकि एक्सेस अमाउंट दिया है, और एक तुम्हारा ऑर्थो पे, तो C पे 3 Cl, ये रहा आंसर। बस हो गया, है ना। जितना प्रॉपर्टी था, तो हैलोजिनेशन अपना होता है समाप्त। तो ये था हैलोजिनेशन जो कि कंप्लीट होता है। अगर अच्छा मान लो इसको बोलता है क्या, चलो इसको पास करा दिए जिंक के साथ HCl से, तो बताओ तब आंसर क्या आएगा? मान लो यहां पे लिखा है E प्लस F, तो ये जितना भी है अल्काइल हैलाइड, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको कर देगा, तो फिर से ये क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर Cl CH3, एक ये हो जाएगा CH3, एक पारा पे तुम्हारा Cl था, यहां Cl, तो ये अपना आंसर आ गया फाइनल।
ये ध्यान रखना, है ना। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्वेश्चन कर लिया। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल पूछ दिया जाता है, कि चार कंसेप्ट तुमको याद रहेगा तब तुम ये सही आंसर दे पाओगे। किसका काम क्या है, इन चारों का रिलेशन इसके साथ है, ABCD 4 बताया था, है ना। तो देख लेना है कैसे ये आंसर आया। ये प्रॉपर्टी याद रखना, कोई भी अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, चाहे उसके पास एक हाइड्रोजन हो चाहे बहुत हो, है ना। जैसे यहां पे देखो इसके पास 3-3 हाइड्रोजन है, ये तीनों ये अल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, इस पे काम नहीं करेगा, इस पे करेगा। इसको अल्केन बना दिया, देखो अल्केन बना दिया, और इसको भी अल्केन बना दिया, है ना। तो ध्यान रखना। तो ये था कहानी। दूसरा चलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा बेंजीन, इसका रिएक्शन कराया HNO3 के साथ, और ये होता है H2SO4, है ना। दोनों कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, कंसंट्रेट फॉर्म में दोनों होता है ना। ये चीज हमेशा याद रखना। इससे क्या निकलेगा, टूट के NO2 प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बाहर क्या निकलेगा, OH माइनस, ये दो चीज टूट के निकलता है, बस जोड़ दो आंसर आ गया। तो एक बार NO2 को यहां जोड़ दिया, अब बाहर में OH और यहां से H निकला होगा, तो वाटर बन गया। तो ये अपना आंसर आ गया। इसका ये A पार्ट है। ये चीज हमेशा याद रखना, नीट में ये क्वेश्चन आया था, है ना। देखो जी ये चीज, ये था अपना अल्केन और रिएक्शन कराया था HNO3 के साथ, तो यहां भी नाइट्रेशन हो रहा था, लेकिन यहां पे ये था वेपर फेज में, और अपना ये आंसर आया था, याद करो, प्लस वाटर निकल गया था, ये आंसर आया था। इसको भी नाइट्रेशन बोलते हैं अल्केन में, तो ये वेपर फेज में था। अब यहां पर बताओ ये किस फेज में है, इसका नाम पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो याद रखना जी, अच्छा तो ये एसिड है कि बेस है, ये बताओ। तो तुमको एसिड लग रहा है ना, बचपन जानते हैं एसिड है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्रॉन्टेस्ट बेस, ब्रॉन्टेस्ट बेस, इसलिए नीट में आया था, ये सबके साथ धोखा हो गया था। ब्रॉन्टेस्ट बेस बोलते हैं, याद रखना। किसको बोलते हैं, HNO3 को, यहाँ ब्रॉन्टेस्ट बेस बोलते हैं। जब भी कोई OH माइनस डोनर होता है, OH माइनस यहां से निकल रहा है, इसलिए ब्रॉन्टेस्ट बेस कहलाता है, ये ध्यान रखना। ये बाकी इसमें चलते हैं इसका B पार्ट। अगर इसके पास डोनर ग्रुप लगा होगा ऊपर में CH3, जिसको टोलिन बोला जाता है, इसका रिएक्शन कराया HNO3 के साथ, H2SO4 के साथ, है ना। यहां भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और यहां भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो यहां से भी सेम चीज निकलेगा, वही अपना NO2OH। तो दो आंसर आएगा ऑर्थोपारा। तो निकलो CH3, एक बार NO2 को यहां जोड़ दो और एक बार यहां जोड़ दो, ये रहा आंसर, है ना। ध्यान रखना। बोलो जी कोई दिक्कत। इसका एक C पार्ट भी लिखेंगे। अगर फिर से ये दिया हो अपने पास टोलिन, देखो जी अब ये लिखा हुआ है फूमिंग, फूमिंग विथ HNO3, ये लिखा हुआ फूमिंग विथ HNO3 के साथ। तो समझ जाना यहां पर कि अब तुमको 3 बार यहां पे जोड़ना होगा, ऐसे एक ही कंपाउंड में, ऐसे ये लिख लेना। जब भी कोई NO2 गोल गोल घेर दे किसी भी कंपाउंड को 3 बार, है ना, तो इसको बोला जाता है एक्सप्लोसिव कंपाउंड, है ना। ये सब बम बनाने में यूज होता है। RDS का फॉर्मूला में भी NO2 3 बार आता है, RDS HMX, है ना। एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है ना। ध्यान रखना। ये इसका फुल फॉर्म होता है 1 2 3 4 5 6, नाम इसका होता है 2,3,6, 3 बार आया तो ट्राई नाइट्रो टोलिन बोलते हैं। शॉर्ट में इसको बोला जाता है TNT। क्या बताओ TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्राई नाइट्रो टोलिन बोलते हैं। और ये हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। इस सबका यूज किया जाता है बम बनाने में, RDX बम ये सब होता है ना, इस सब बनाने में यूज किया जाता है। तो ये निकला हाईली एक्सप्लोसिव, ये ध्यान रखना। समाप्त होता है नाइट्रेशन। और जब भी तुमको फूमिंग दिखाओ, फूमिंग विथ HNO3, 3 बार एक ही कंपाउंड में जोड़ेगा, ऑर्थोपारा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। आ जाओ अगला चलते हैं सल्फोनेशन। इसमें भी A पार्ट बेंजीन। अब यहां पर लिखा हुआ डाइल्यूट H2SO4,
और प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, दो बार लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलेगा इससे SO3H प्लस में इलेक्ट्रोफाइल और प्लस OH माइनस, बस इसको जोड़ दो, आंसर आ गया, है ना। तो यहां पर आंसर निकलेंगे SO3H प्लस वाटर, यही होता है सल्फोनेशन करना। इसका बी पार्ट देखो, अगर इसमें टोलिन लिखा हो तो दो आंसर आएगा, ऑर्थोपारा प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो टोलिन जब भी चले आए तो दो आंसर, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पारा पे जोड़ दो, तो ये अपना आंसर आ गया। तो सल्फोनेशन तुम्हारा होता है समाप्त, यही दो प्रॉपर्टी है, याद रखना, एक बार ऑर्थो पे एक बार पारा पे जोड़ लेंगे। आ जाओ, एक लाख बचा है चौथा, FCR रिएक्शन, फीडर ग्राफ रिएक्शन, ये हो गया। तो FCR रिएक्शन लिख लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, जोड़ना है तुमको, एक बार ऑर्थो पे एक बार पारा पे, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ यहां पे, देखो जी एक चीज हमेशा याद रखना कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो आगे आने वाला चैप्टर सभी में है, चारों चैप्टर में है, क्योंकि देखो ये डोनर ग्रुप होता है, हमेशा डोनर ग्रुप ऑर्थो पारा पे जुड़ता है। अगर इसी पे लिखा होता अल्डिहाइड, अगर ये अल्डिहाइड होता, एक्सेप्टर है तो सिर्फ मेटा पे जुड़ता, है ना। आगे पढ़ेंगे, अल्डिहाइड चैप्टर आएगा तो वहां बताया जाएगा, आगे चलते हैं। चलो जी, लिखेंगे यहां पर FCR रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VVI कर देना है, एग्जाम में खूब आता है ये, है ना। नेम रिएक्शन है, फुल फॉर्म होता है फीडल ग्राफ क्राफ्ट रिएक्शन, और इसी में तुमको दो चीज पढ़ना होता है, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है एसिटाइलेशन। अल्काइलेशन तो फीडल ग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन, और फीडल ग्राफ एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो यहां पर तुमको अल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा और एसिटाइलेशन रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है, किसका, तो कार्बोकैटायन का। यहां पर लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। चलो पहला शुरू करते हैं, इसमें अल्काइलेशन रिएक्शन लिखेंगे, फीडर ग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फीडर ग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं यहां पर कैसे पहचान में आएगा। तो यहां बेंजीन दिया होगा, यहां पर कोई भी अल्काइल हलाइड दे देगा, रिएक्शन कराएगा अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, इसको ब्रेक कर दो, टूटेगा ये माइनस प्लस में, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा R प्लस और X माइनस, ये कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, कार्बोकैटायन। इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट कर लेना जी, रीअरेंजमेंट कर लेना है, और फाइनली मेरा आंसर आ गया, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये रहा मेरा आंसर R, और बाहर क्या निकल गया, HX, क्योंकि ये यहां से H हटा होगा, यहां से H हटा होगा, तो ये रहा H, ये अपना आंसर आने वाला है। इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो यही कोई भी नेम रिएक्शन याद करने का तरीका, बेंजीन अल्काइल हलाइड अनहाइड्रस AlCl3, तो ये बनता है एराइल हलाइड, एराइल अल्काइल एराइल बनता है, और HX बाहर निकलता है। इस पे 1-2 क्वेश्चन करते, ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पर ये बेंजीन है, Br से रिएक्शन हुआ अनहाइड्रस AlCl3, तो बताना है इसका आंसर क्या आएगा, है ना। सबसे पहले इसको पहले तोड़ेंगे, कट, तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। बताओ ये रिएरेंजमेंट करेगा, फायदा नहीं है करने से, कि ऑलरेडी ये मोर स्टेबल, देखो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 ही डिग्री है, तो रिएरेंजमेंट तो फायदा नहीं है, जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया, 2 कार्बन इधर, अब बाहर निकल गया HBr, ये आंसर आ गया। इसी में मान लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा NCERT में भी दिया हुआ है ये, और यहां पर लिखा होगा अनहाइड्रस AlCl3, ये NCERT में तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यों ये आंसर पॉसिबल नहीं है, बताओ। जैसे मान लो मेरा आंसर ये आया, है ना, और ऑप्शन ए ये दिया है, ऑप्शन बी ये दिया है, बता कौन सा आंसर सही लग रहा है।
इनमें से कोई एक आंसर सही है, बताओ कौन सा सही लग रहा है। तो देखो जी, सबसे पहले ये कट करेगा, कट माइनस, और ये क्या होगा प्लस। बताओ रीअरेंजमेंट होगा, होगा कि ये 1 डिग्री है, ये कितना है प्लस, बगल में चला आएगा ये। अब ये मोर स्टेबल हो गया, अब इसको जोड़ दो तो ये आंसर आएगा बी। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है कि वाई नॉर्मल प्रोपाइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन फीडर ग्राफ रिएक्शन। क्यों पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल प्रोपाइल में क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा, तो रीअरेंजमेंट करके कितना बन जाए बताओ जी 2 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे भी दिखा दो, ऐसे। तो देखो ये आइसो प्रोपाइल दिख रहा होगा, आइसो प्रोपाइल ऐसे दिखा दो, बात दोनों सेम ही है ना। तो इसको आइसो प्रोपाइल, तो कभी भी नॉर्मल अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो ये आंसर आता है। यही क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में, ध्यान रखना। तो यहां तो कोई दिक्कत, तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सब कुछ सेम। बताओ जी ये टूटेगा तो ये माइनस प्लस, आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर बताना है। बताओ ये रीअरेंजमेंट करेगा, करेगा क्योंकि ये 1 डिग्री है, अब बगल में कितना दिख रहा है 3 डिग्री, तो प्लस चाहे बगल में चला आएगा, तो ये रहा फाइनल आंसर। रीअरेंजमेंट करने के बाद, क्योंकि तुमको हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट सिखा चुके हैं, अब तो अपना आंसर आ गया, तो ये रहा फाइनल आंसर। ये अपना फाइनल आंसर आया। तो बस तुमको यही ऑप्शन में खोजना है और कुछ नहीं है। तो ये था तुम्हारा कहानी। इसका एक बी पार्ट भी है, अभी तो ये सिर्फ बेंजीन था, है ना। इसका बी पार्ट देखो, अगर टोलिन आ जाएगा तो ऑर्थोपारा, यहां CH3 लगा दो, सब कुछ सेम है। अल्काइल हैलाइड, अनहाइड्रस, AlCl3 पहचान लिए कि फीडर ग्राफ रिएक्शन है, पता है टूटेगा तो माइनस प्लस में, कार्बोकेटाइन तो रीअरेंजमेंट कर लेना है। फिलहाल यहां पर 2 आंसर नहीं, तो ऑर्थोपारा, एक बार आर को ऑर्थो पे और एक बार आर को पारा पे जोड़ लेंगे। ये रहा अपना आंसर, कहानी खत्म। हमेशा की तरह बाहर HX, है ना। एक क्वेश्चन देखो ज्यादा समझ में आएगा। तो जब भी तुम्हारे पास टोलिन आ जाए तो ऑर्थोपारा, बताओ जी क्या आंसर होगा। इनमें से बताना है क्या आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, कट तो माइनस प्लस, रीअरेंजमेंट करने के बाद बेचारा ये ऐसा दिखेगा, ये दिख रहा है ऐसा, जोड़ दो ऑर्थोपारा पे, ये आंसर आ गया। ये एक आंसर आया और एक ये आंसर आया, ये, और प्लस बाहर निकल जाएगा HBr। देखो जी ये आंसर आया, ये आंसर आया कि रीअरेंजमेंट होता है इसमें, है ना। तो बस यही था तुम्हारा। तुम्हारा ये समाप्त होता है अल्काइलेशन। अब आते हैं एसिटाइलेशन में, है ना। लिखेंगे FCR रिएक्शन, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है, इसका ए पार्ट बेंजीन दिया होगा। अब देखो जी यहां पे कोई भी एसिड हैलाइड होगा, एसिड हैलाइड, कोई भी एसिड हैलाइड होगा, एसिड हैलाइड, अनहाइड्रस, AlCl3 लिखा हो तो पहचान लेंगे कि फीडर ग्राफ रिएक्शन है। और इसमें रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, कट प्लस, बस जोड़ दो आंसर आ गया। तो यही एसिटाइल पार्ट जाके जुड़ जाता है ऐसा, अब बाहर निकल जाता है HX। देखो दिख रहा है ये, यही एसिटाइल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। तो ध्यान रखना है, ऊपर में जोड़ दिए। इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लो, ज्यादा समझ में आएगा। बताना इसका आंसर क्या होगा, चलो जी बताओ। तो रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, कट माइनस प्लस, बस जोड़ दो आंसर आ गया। HBr। एक क्वेश्चन और देख लो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बस कुछ नहीं करना है, कट टॉप पे जोड़ दो आंसर आ गया। ये प्लस चार्ज होता है, जोड़ दो टॉप पे आंसर आ गया। बेंजीन के ऊपर जोड़ देना है। C डबल बॉन्ड ओ, कितना कार्बन दिख रहा है देखो, 1 2 3, 1 2 3, प्लस HCl बाहर निकल जाए। बस यही कहानी है। इसका एक बी पार्ट भी है, अगर टोलिन होगा तो ऑर्थोपारा। इसका बी पार्ट देखो, अगर टोलिन का इस्तेमाल करेगा तो ऑर्थोपारा। तो इसी को बोलते हैं फीडर ग्राफ एसिटाइलेशन, क्योंकि इसको बोलते हैं एसिटाइल पार्ट। क्या बोलते हैं,
एसिटाइल पार्ट इसको बोलते हैं, एसिटाइल पार्ट। और ये हमेशा कहां पाया जाता है? एसिड हैलाइड में, है ना, तो ध्यान रखना। आ जाओ इसका बी पार्ट, टोलिन होगा तो दो दो बार लिखेंगे। अगर यहां पे आ गया टोलिन तो ये डोनर ग्रुप है, अनहाइड्रस AlCl3। तो बताओ जी आंसर क्या होगा? तो कट माइनस प्लस, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पारा पे, दो जगह जोड़ दो, आंसर आ गया, दो दो आंसर आएगा, तो ये ध्यान रखना है। और एक बार पारा पे जोड़ देंगे, ये रहा, बाहर क्या निकल जाएगा? HBr। कहानी खत्म। इसी को ऐसे एक सी पार्ट भी है ना, तो यहां पे ले लो बेंजीन, क्योंकि एसिटाइल पार्ट जो होता है ना अनहाइड्राइड में भी पाया जाता है ऐसा। बताओ जिसको क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। ये अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से तुम करना क्या है, जहां से मन करे वहां से तोड़ दो, इधर से चाहे इधर से, दोनों सेम सेम है, कट माइनस प्लस, इसको बस उठाओ और टॉप पे जोड़ दो, आंसर आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। जो बच गया देखो, यहाँ HBr आता था, अब HBr नहीं आएगा, ये H ले क्या बन जाएगा? दो कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड। देखो दो कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, ये आंसर आ गया। अगर तुम यहां से भी कट करते हो सेम आंसर आएगा, जहां से मन करे वहां से कर दो कि सेम है, साइमेट्रिक अनहाइड्राइड है ना। इसमें क्वेश्चन तुम लोग देख लो, आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सब कुछ सेम, तो यहां से कट कर दिए, माइनस प्लस, ये जाके तीन कार्बन ऊपर टॉप पे जुड़ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। तीन कार्बन इस पे जोड़ दिए टॉप पे, एक दो तीन, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? तो तीन कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, तो तीन कार्बन का ये कार्बोजेलिक एसिड। तो ये भी समझ में आ गया, बहुत आसान सा है। चलो जी, अगर इसमें टोलिन का इस्तेमाल करेंगे तो ऑर्थोपारा, तो यहां पर निकलो इसका डी पार्ट, मतलब एसिड हैलाइड और अनहाइड्राइड दो लोग इसमें रिएक्शन करते हैं। चलो जी, इसमें लिखेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, निकलेंगे अनहाइड्रस AlCl3। तो कट कर दो, अब दो दो जगह जोड़ो, ऑर्थो और पारा पे, तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना है, एक बार पारा पे, ये, और एक बार पारा पे जोड़ दो, ये। अब बाहर क्या निकल जाएगा? ये वाला पोर्शन कार्बोजेलिक एसिड, तो दो कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, ये, तो ये अपना आंसर आ गया, समाप्त होता है तुम्हारा। बाकी लिख लेना लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ FCR रिएक्शन। है ना, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि इफ एक्सेप्टर ग्रुप लिंक बेंजीन रिंग does not take part in FCR reaction, does not फ्यूडरग्राफ रिएक्शन में काम नहीं करता है। अगर बेंजीन पे कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगा है, जैसे ये देखो जी, अभी तक हमने ये देखा कि FCR रिएक्शन में सिर्फ बेंजीन रिएक्शन किया था और टोलिन किया था, ये दोनों कर लिया था, ये किया था, ये किया था, है ना। बाकी अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगा है तो नहीं कर पाएगा। एक्सेप्टर में कौन कौन आता है, एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर ये सब बेंजीन पे दिया हो तो रिएक्शन नहीं होगा, जैसे यहां पे देखो NO2 लिया है, नहीं होगा। अगर ये दिया है एक्सेप्टर ग्रुप, नहीं होगा। अगर ये दिया है कार्बोजेलिक एसिड, तो नहीं होगा। कोई भी एक्सेप्टर दिया है C ट्रिपल बॉन्ड N, नहीं होगा। तो ये सब रिएक्शन भाग नहीं लेता है, याद रखना। जैसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग does not take part in FCR reaction, इनमें से कौन सा है जो FCR में रिएक्ट नहीं करता है? A,
बी, सी और डी, है ना। देखो जी, मतलब इसने अलाउ किया है अल्केन, अल्केन रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्टर ग्रुप कौन है बताओ, NO2 करेगा नहीं करेगा, सी आंसर हो गया। लिखा ना, जितना भी एक्सेप्टर ग्रुप होगा नहीं करेगा, बेंजीन पे लगा हो तो इसका कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये NO2 वाला, बाकी ये सब कर लेगा। कार्बन को अलाउ करता है, ये डोनर ग्रुप है इसलिए। यही तुम्हारा लिमिटेशन है, ये इसका पहला लिमिटेशन था, है ना। दूसरा देखो, सेकेंड, इफ बेंजाइलिक कटायन, सॉरी बेंजाइलिक मत लिखना, लिखना विनाइलिक कटायन, विनाइलिक कटायन और फेनाइलिक कटायन does not take part in, इफ हटा दो यहां से, विनाइलिक कटायन और फेनाइलिक कटायन अगर आता है does not take part in FCR रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन देखो यहां पर समझ में ज्यादा आएगा, जैसे ये बेंजीन तो रिएक्शन करता ही है, लेकिन यहां पर भी ये दिया है और यहां पर लिखा होगा अनहाइड्रस AlCl3, बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि जब टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो विनाइलिक कटायन हो गया ना, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। एक और निकलो, ये सब एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बताते, आगे निकल जाते, है ना। कि ऑर्गेनिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा एग्जाम से पहले और तुमको आराम से 25 क्वेश्चन तुमसे बनने लायक हो जाएगा, बशर्ते सब याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे इसको गौर से देखोगे तो ये भी डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज है। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये रहा प्लस, तो डबल पे ही प्लस चार्ज है, इसलिए भी विनाइलिक कटायन रिएक्शन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर यही कंपाउंड ऐसा आ जाए तो बताओ इसको विनाइलिक बोलते हैं क्या, देखो तो ये अब ये टूटेगा तो क्या होगा प्लस, ये बेंजाइलिक हो गया ना। अब बेंजाइलिक तो मोर स्टेबल होता है, अच्छा से रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा, है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कटायन, बेंजाइलिक कटायन इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये दो पोर्शन याद रखना, ये वाला पोर्शन फर्स्ट और सेकेंड, विनाइलिक का एग्जाम्पल ये हो गया और ये फेनाइलिक का एग्जाम्पल ये हो गया, ये वाला, है ना। तो ये दोनों चीज याद रखना। आ जाओ तीसरा प्रॉपर्टी इसका, तीसरा इसका लास्ट है, फिर समाप्त हो जाएगा ये। तीसरा निकलेंगे हम लोग कि इफ डोनर ग्रुप अब देखो जी, डोनर ग्रुप अगर लिंक था तो रिएक्शन तो हुआ था, लेकिन बस वही अल्केन वाला, बाकी कोई नहीं करता। इफ डोनर ग्रुप लिंक बेंजीन रिंग डज नॉट टेक पार्ट इन FCR रिएक्शन। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है बताएंगे अभी। एक्सेप्ट किसको छोड़ देना है, तो टोलिन, यहां पर R ले लो, R इसको छोड़ के, क्योंकि ये भी डोनर कहलाता है लेकिन ये अल्केन वाला है। ये R क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा। इसमें कौन था बताओ, टोलिन भी किया था और ये भी किया था, मैं जितना भी कार्बन ले लो सब करेगा, ये भी करेगा, कि ये तो अल्काइल है ना, इसलिए ध्यान रखना। ये इसके एग्जाम्पल है। डोनर में कौन सा वाला नहीं करेगा, ये रहा डोनर ग्रुप, कौन सा वाला नहीं करेगा, तो अगर एनिलीन दिखे तो नहीं करेगा, और बेंजीन पे OH हो तो ये भी डोनर कहलाता है, नहीं करेगा। ये दोनों याद रखना, नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फॉलोइंग टेक पार्ट FCR रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा है जो FCR रिएक्शन में भाग लेता है। ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है। बोलो जी कौन सा आंसर होगा, डी, कि डी तो करेगा, है ना। बोला ना कौन सा करेगा, तो ये डोनर ग्रुप बोलो, ये वाला है NH2 वाला नहीं करेगा, OH वाला नहीं करेगा, और NO2 एक्सेप्टर है नहीं करेगा, तो अल्केन तो करेगा नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना। यहाँ लिखा है ना ये सब करता है।
तो समाप्त हो गया तुम्हारा फ्यूरोग्राफ रिएक्शन। बचा है इसमें 2 रिएक्शन और फिर चैप्टर समाप्त। स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। बस दो क्या, बस कहने की 2 बातें लिख लेना है, आगे ऐसे चैप्टर में आएगा, हाइड्रोकार्बन में भी आएगा। ये हो गया। चलो जी आगे देखते हैं। लिखेंगे आइसोमेरिज्म रिएक्शन। कुछ नहीं, यहाँ कैटलिस्ट का नाम याद कर लो, कहानी खत्म। एक होता है अल्केन का, एक होता है अल्कीन का, और ये आगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन में भी आएगा, वहां भी तो याद ही करना है। और एक होता है अल्काइन का। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, चलो ले ही लेते हैं एग्जाम्पल। डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। बस ये कैटलिस्ट का नाम याद रखना, समझ जाना कि आइसोमेरिज्म हो रहा है। ये कैटलिस्ट का नाम क्या होता है इसमें, तो निकलेंगे AlCl3 प्लस HCl। अब बाकी यहाँ पर लिखा भी होता है ये आइसोमेरिज्म करना है। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है, चलो कम से 3 से पॉसिबल नहीं है, 4 लेते हैं, है ना। तो इसका इसी का बनाओ आइसोमर, तो ये बना दो, आ गया आंसर। एक ही बन सकता है ना, कि ऑलरेडी 4 का बना हुआ है। याद करो हम लोग पढ़ते थे ना कि 4 कार्बन का आइसोमर कौन कौन बन सकता है। एक तो ये, दूसरा चेन छोटा करना पड़ेगा, ये अब पॉसिबल नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन ही दिया, ये आंसर हो गया, आइसोमर बना दिए। तो अल्केन में ये कैटलिस्ट होता है आइसोमर का, याद रखना AlCl3 और HCl। इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, तो Al2SO4, बाकी निक क्या आता है टेंशन नहीं लेना है, होल 3, इसको ही बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो इसका आइसोमेरिज्म बताना है क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, डबल को बीच में कर दो, एक तो ये आंसर आ गया। 4 कार्बन है यहां, चलो यहां लिख लेते हैं। तो ये आइसोमर है कि नहीं, इसका है। अब ये 4 से नहीं बन सकता, चेन छोटा करना पड़ेगा, 3 का लेते हैं। ये डबल बॉन्ड यहां 2 चाहिए, यहां 2 चाहिए, यहां बात बराबर है, अब नहीं बन सकता, यही 2 आंसर आएगा आइसोमर। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, तो निकलेंगे NaNH2 और साथ में लिक्विड अमोनिया, ये लिखा होता है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, ऐसे लिख लो, थोड़ा पहचान में आएगा। NaNH2 साथ में लिक्विड अमोनिया, जब भी ये लिखा हो तो समझ जाना है कि भैया ट्रिपल बॉन्ड का ये लिखा भी होता है, आइसोमेरिज्म करना है। तो क्या करेंगे, इसका आइसोमर बनाना है, तो एक ये क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड बीच में कर दो। अब 4 से नहीं बन सकता है, छोटा करना पड़ेगा, तो 3 का लिए, तो एक यहां जोड़ दिए। अब ट्रिपल बॉन्ड तुम दे नहीं पाओगे, कि ट्रिपल बॉन्ड देंगे तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है अब। तो यही 2 आंसर रह गया, तो बस समाप्त होता है तुम्हारा। तो GOC2 तुम्हारा इंड हो गया जी, है ना, समाप्त हो चुका है। शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन, शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। अब थोड़ा चैप्टर थोड़ा अच्छे थोड़ा तेज चलेगा, क्योंकि सब कुछ उसमें पहले से पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ पढ़ लेंगे। हेडिंग डालेंगे 5 नंबर चैप्टर, और ये क्लास 11th का ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन। इसमें फोकस क्या करना है, तो बस यही 4 रिएक्शन पढ़ना है तुमको। मैं 4 नहीं, एक टॉपिक है ये। अल्केन का रिएक्शन पढ़ना है, अल्कीन का पढ़ना है, अल्काइन का पढ़ना है, और बेंजीन का पढ़ना है। तो बेंजीन का हम लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए, कहाँ पे, तो अपना GOC2 में, है ना, वही सब रिपीट करेगा। यही 4 टॉपिक चैप्टर में है, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग अल्केन। तो अल्केन शुरू कर लेते हैं। इसको बोलते हैं लेस एफिनिटी होता है ये, इसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव, इसलिए बेचारे को चाहिए H सनलाइट, है ना। तो लेस रिएक्टिव होता है, लेस एफिनिटी होता है। इसका एक और नाम होता है पाराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाराफिन। तो याद रखना, एक मीथेन का नाम होता है ना, मीथेन बोलते हैं, इसको मार्स गैस बोलते हैं, याद रखना। या इसका एक और नाम होता है फायर डैम भी बोलते हैं। पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फायर डैम मार्स गैस, मार्स गैस MARSH, MARSH, मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन होता है, याद रखना। कुछ बातें पहले से याद कर लेना है। CNG फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, फुल फॉर्म होता है। ज्यादातर इसमें बताओ C से याद रखना, मीथेन गैस पाया जाता है इसमें।
मीथेन गैस अबाउट कितना 80% तक होता है इसमें, बाकी 20% मिक्सचर होता है, तुम बोल सकते हो। चौथा निकलेंगे एलपीजी, फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। पी से याद रखना, प्रोटो क्या बोलते हैं इसके, प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। तो इसमें क्या पाया जाता है जी, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। आगे देखो यहां पर वाटर गैस, फॉर्मूला होता है इसका CO प्लस H2 को बोलते हैं वाटर। देखो नाम है वाटर गैस और फॉर्मूला में वाटर ही नहीं है, ध्यान रखना, 1:1 होता है ये, है ना। आ जाओ अगला कंसेप्ट, प्रोड्यूर गैस। सिंथेसिस गैस, मतलब ये जनरल नॉलेज की तरह याद रख लेना है ना। देखो सिंथेसिस गैस क्या होता है, इसी का सेम फॉर्मूला होता है CO प्लस H2, बस यहाँ पर 1:3 होता है। क्या होता है, रेशियो वहां बराबर था, यहाँ 3 होता है ना। और प्रोसीड्यूर गैस में क्या होता है, CO प्लस H2 ही होता है, लेकिन कुछ मिक्सचर ऑफ गैस होता है, N2 वाटर, है ना, ये सब इसमें ऐड कर सकते हो। मिक्सचर ऑफ अदर गैस, मिक्सचर ऑफ कोई भी गैस किसी से मैच नहीं करता है, मिक्सचर ऑफ अदर गैस। तो कुछ गैस का नाम यहाँ बता दिए, मीथेन भी CH4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बात पहले ही याद कर लेना कि एग्जाम में चलता है। चलो शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सिर्फ इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन आए प्रिपरेशन ऑफ। तो देखो नेम तो रिएक्शन बहुत है, तो पहले हम लोग 5 रिएक्शन का नाम लिख लेते हैं, ऐसे तुमको याद हो जाएगा और तुमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहला लिखेंगे हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उर्ज रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकलाइन रिएक्शन। इसी में एप्लीकेशन में कुछ रिएक्शन और पढ़ लेंगे एप्लीकेशन में, जिसमें नाम होगा उर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, सवाटियर सेंड्रिन रिएक्शन। ये 5 पहले पढ़ते हैं, सवाटियर सेंड्रिन रिएक्शन। चलो पहले इन 5 को कंप्लीट करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना। ये दोनों, ये किस में आएगा, ये सब इसी में आएगा। बाकी एक्चुअली ये सब सेम ही दिखता है ये सब, है ना। तो पहला शुरू करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन बनाने का तरीका, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। किसी भी देखो जी, कोई भी चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का जो शुरू हुआ है, सब चैप्टर है, तो उसमें 3 चीज फोकस होगा, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। चैप्टर समाप्त, है ना। अभी चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन बनाने का तरीका। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। चलो जी, किसी भी नेम रिएक्शन के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो यहां पर तुम क्या ले रहे हो, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। चलो पहले यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, RCOO माइनस Na+, जो तुमको लगे नाम लिख लो, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड।
कार्बोजेलिक एसिड, है ना। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड ले लेना है। यहां पर लिखा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। और मेरा आंसर क्या आता है? तो आंसर निकलेंगे यहां पर, देखो जी, सबसे पहले ये तुमको दिख रहा है, ये CO2 गैस बन जाता है। इसका ये जुड़वा भाई, तो R का जुड़वा डबल R प्लस CO2 गैस, और याद रखना ये बनता है एनोड पे। एनोड का मतलब प्लस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? एनोड होता है, कैथोड होता है, जो कि माइनस, ये प्लस होता है ना। इस तरह का डायग्राम होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है इसमें, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, वायर से कनेक्ट होता है। इसमें सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। अच्छा सा नेम रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है। बाकी देखो जी, सिर्फ ये चेंज होगा, ये फिक्स है ना। देख लेना यहाँ पर R कितने कार्बन का है, उसका जुड़वा ले लेना है। बाकी कैथोड फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। कैथोड का मतलब होता है माइनस, और यहां निकलता है H2 गैस। निकलो यहाँ पे H2 गैस। चलो यहां नहीं लिखते क्योंकि आप ऑलरेडी नाम लिख दिए। और एक तीसरा आएगा क्वेश्चन, रिमेन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया, है ना। तो देखो जी क्या बचा रह गया, ये Na बचा रह गया, तो लिखेंगे NaOH। अभी बोलोगे तो OH कहां से आया, तब आ जाएगा NaOH। ये भी फिक्स है, चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। निकलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। तो बताओ जी, किसी भी ये होता है साल्ट, नहीं है ना साल्ट, देखो सोडियम साल्ट। तो कोई भी साल्ट का जो pH होता है ना, वो 7 होता है। कितना होता है? 7। तो लेकिन ये बताओ कैसा दिख रहा है? बेसिक दिख रहा है, तो pH वैल्यू इंक्रीज कर गया, तो निकलेंगे ये रीमेन था, है ना। pH वैल्यू, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इतना लिख रहे हैं। तो बेसिक मतलब pH वैल्यू इंक्रीज कर गया, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तुमको याद हो गया कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोई भी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस, तो पूछेगा बस एनोड। ये रहा सिमेट्रिक अल्केन। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक अल्केन। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ तो सिमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है ना। ये ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ, क्या इससे मीथेन बना सकते हैं एक कार्बन का? नहीं बन सकता, क्योंकि अगर यहां पे एक कार्बन हो तो जुड़वा भाई कितना हो जाएगा? 2 कार्बन, है ना। तो ये भी निकलना एग्जाम में आया हुआ है। यहां पर नीचे मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी, मीथेन का मतलब CH4, प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेथड। इस मेथड से कभी भी मीथेन नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा एक का जुड़वा 2 हो जाएगा, ट्विंस ब्रदर, है ना। तो ध्यान रखना। बाकी इट इज प्रोसीड इन फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट इज, ये सब क्वेश्चन आया हुआ इसलिए लिख रहा है। इट इज प्रोसीड आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलो जी कुछ क्वेश्चन देते हैं, आंसर बताओ। चलो हम ऑप्शन भी दे देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, आंसर आया ए। बताओ जी ए का आंसर क्या क्या आएगा? बोला है ए, बताओ क्या क्या होगा आंसर जो ए आया है। लिखा है यहां पर, जो अल्केन है वही बता दो। इनमें से कोई नहीं, नन। तो बताओ जी, सबसे पहले ये तो CO2 बन के निकल जाएगा, तो 2 का जुड़वा 4, तो आंसर हो गया बी। 2 का डबल 4, है ना। बाकी डिटेल में निकलो, 4 कार्बन, 2 का डबल 4, इसलिए कार्बन, इसे तुम पहले क्या करना, CO2 निकाल देना, ताकि R तुमको दिख जाए कितने कार्बन का है। तो ये अपना आंसर आ गया 2 का डबल 4। बाकी फिक्स ये CO2 होता है, याद रखना ये एनोड पे होता है। बाकी ये तुमसे पूछेगा नहीं, कैथोड फिक्स है H2 गैस, और रिमेन इन द सॉल्यूशन भी फिक्स है इन द सॉल्यूशन। बताओ क्या बचा रह गया? NaOH। ये सब याद रखना, है ना। इतना सारा आंसर आता है, एक साथ आंसर आता है। ये
ये प्लस ये, है ना। अगर तुमको लिखना है ना तो ये आंसर लिखेंगे ऐसे, ये प्लस H2 प्लस NaOH, इतना सारा आंसर आता है। और सबके बारे में पता है, ये एनोड पे बनता है, ये कैथोड पे, और ये रिमेन इन द सॉल्यूशन। इतना बात ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन और देते, ये बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस, बताओ जी क्या आंसर है। कोई भी नेम रिएक्शन बोल के नहीं आता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसको पहले CO2 निकाल दो, CO2 निकाल देंगे, ये लिख देते इलेक्ट्रोलाइसिस। CO2 निकाल दे, कितना कार्बन, इसी का जुड़वा भाई, तो ऐसा दिखेगा, ये रहा आंसर, है ना। बस हो गया, आगे चलते हैं। देखो ये आंसर निकाल कैसे रहे, इसको यहां से ऐसे कट कर दो, कट कर दो और जुड़वा ले लो, आंसर आ गया। जैसे ये देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहां से कट, इसका जुड़वा, तो 3 का जुड़वा 6, ये आंसर आ गया, है ना। उसी तरह मान लो इसका एप्लीकेशन में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा चला आता है जी। एप्लीकेशन का मतलब ये देखो जी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट का, और ये जब भी आता है ना तो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, है ना। अगर इसी को ऐसा लिखे तो हर कोई पहचान लेगा। ये, है ना। देखो जी, अगर इंड पे नाम होता है ना, एक नाम याद रखना, ओ मेरे सनम घर आजा, ओ मेरे सनम घर आजा, है ना। इसका मतलब ये होता है, ओ से याद रखना ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एम से याद रखना मालोनिक एसिड, एसिड। और इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। जो नाम नहीं देते अच्छे से, एसिड। इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, है ना। देखो जी, ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड ऐसा होता है, सबके लास्ट वाले कार्बन पे कार्बोजेलिक एसिड जुड़ा होता है, ऐसा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मालोलिक में एक कार्बन बीच में बढ़ा दो, सबके लास्ट पे कार्बोजेलिक एसिड, लास्ट वाले कार्बन पे कार्बोजेलिक एसिड, तो बीच में कार्बन बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ा दो, ऐसे याद हो जाएगा तुमको, और कुछ नहीं है। इसमें एक और बढ़ा दो, सबके बीच में कार्बन बढ़ रहा है, 1 2 3 4, एक और बढ़ाना है 5। ये इसमें 6। तो ये पूरे 5 जो किंगडम है, सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया में जितना ऑर्गेनिज्म है सब इस 5 किंगडम के अंदर है। 5, एक और 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, एक कम कर देते हैं। ये रहा, तो सबके लास्ट पे कार्बोजेनिक एसिड है। ये तुम्हारे, ये तुम्हारा नाम दिख रहा है 4 कार्बन का, यही नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4 की सोडियम है, इसलिए सोडियम साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड इसको बोलते हैं, निकलेना नाम। और इसका आंसर अल्केन नहीं आता, क्यों दिखाते हैं। ये नीट का इसलिए फेवरेट है कि अल्केन आंसर नहीं आता, क्यों नहीं आता है, दो काम उसी तरह करता है, देखो ध्यान से कि तो ये कट हुआ था, डॉट आया था, तो इसको कट कर दिया, कट कट। देखो जी यहां पर, ये देखो पहले यहां पर जब ये कट होगा तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां मजबूरी था इसका जुड़वा लेना ऐसा। अब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बन गया, लेकिन यहां पर ऐसा मजबूरी नहीं है, देखो कट कट, तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इथीन। सीधा कर दो, ये आंसर आया इथीन। इसलिए नीट का ये फेवरेट है, बार बार एग्जाम में आता है, VVI कर देना। एक तो पहचान में नहीं आती है ना, तो ध्यान रखना। सोडियम साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, ऐसे तुमको ये पूरा नाम याद हो गया, ऑक्जेलिक एसिड, मालोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एडिपिक एसिड, है ना। ओ मेरे सनम घर आजा, याद कर लेना, जल्दी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक चीज और देखो, जैसे यही क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो तो यहां से बताओ क्या आंसर आ गया, इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो कुछ नहीं, कट कट, दोनों को मिला दो, आंसर आ गया, डॉट डॉट, तो ये दोनों को मिला दी तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये आंसर आ गया। अगर यही ऐसा हो जाए, एक इधर से,
तो कट कट, तो ये ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिए, तो दोनों डॉट को मिलाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसा। तो ये क्या बन गया देखो, बाईसाइक्लिक। तो ये तीनों एप्लीकेशन याद रखना है, ये है ना, याद रखना, ये तीनों एप्लीकेशन। समाप्त होता है तुम्हारा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। जितना था हम लोग पढ़ लिए। दूसरा कौन सा था, उर्ज रिएक्शन। चलो उर्ज देखते हैं। दूसरा लिखेंगे हम लोग उर्ज रिएक्शन। इससे बहुत पॉपुलर रिएक्शन एग्जाम में आएगा जी, सब तो नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा हमको भी नहीं पता है, लेकिन सब तुमको याद तो करना पड़ेगा। चलो जी, कोई भी नेम रिएक्शन के लिए अल्काइल हलाइड, सोडियम यहां पर लिखा होता है ड्राई ईथर। क्यों ड्राई लेते हैं, कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, वो मॉइस्ट में जाके NOH बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो आंसर क्या आता है देखो जी, तो ये आता है जुड़वा भाई प्लस NaX, ये भी बनता है साइमेट्रिक अल्केन। कुछ बातें पहले लिख लेते हैं। पहला बात बताओ, क्या इससे मीथेन बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें भी एक का जुड़वा दो, तब मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेथड। इस मेथड से कभी भी मीथेन नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखना। ये भी क्या होता है, दिस इज द बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ साइमेट्रिक अल्केन। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है जी, साइमेट्रिक अल्केन। वो भी था और ये भी है, याद रखना। इट इज प्रोसीड इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट इज प्रोसीड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये समाप्त रखना। चलो जी आगे चलते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस ये तीन बातें याद रखना। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया था, दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, निकलेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नहीं बन सकता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से? बोलो जी, कौन सा आंसर होगा? डी, मीथेन बनेगा? नहीं बनेगा, तो ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन सेम लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये सब तो बिना पेन पेपर क्वेश्चन आता है, सिर्फ दिमाग लगाना। प्रिपेयर्ड फ्रॉम उर्ज रिएक्शन, तो उर्ज रिएक्शन से बताना है ये कौन सा इसमें है जो नहीं बन पाएगा। क्यों ना ऑप्शन को सेम ही रखा जाए, ये भी तो सेम बात करता है। यहां भी आंसर क्या होगा? डी, मीथेन नहीं बन पाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग ऊर्ज पे कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, पास कराया सोडियम के साथ और नीचे लिखा होगा ड्राई ईथर, तो बताओ जी आंसर क्या आएगा? 3 का जुड़वा 6, 3 का जुड़वा 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। कभी नोमेनक्लेचर दिया होता है, हेक्सेन लिखा होता है। पेज बचाने के लिए ऑप्शन में हेक्सेन भी लिख सकता है ना। तो देख लेना कि नोमेनक्लेचर तुमको आता है, तो ये नहीं तो ये ऐसे ऑप्शन देता है। ज्यादा क्वेश्चन इस तरह पूछता है, नोमेनक्लेचर दिया होता है ना। जैसे ये देखो, सब कुछ सेम, बताओ आंसर क्या होगा? कट, इसका जुड़वा, ये रहा आंसर। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? NaBr। यहां भी लिख लेना है NaBr। तो इसको ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल और देख लो। अब देखो इतना फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए देखो 4 का डबल 8, तो आंसर निकलो ऑक्टेन, है ना। 4 का डबल 8। चलो दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन। जो फ्रैंकलिन रिएक्शन सब कुछ सेम है, बस कुछ नहीं करना है। ये कहां गया जी? ये बस यहाँ जिंक करना है, सब कुछ सेम, आंसर सेम, सब कुछ सेम, यहाँ जिंक करना है। चलो लिख लेते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन।
याद रखना, एक था फिनकेलस्टीन जो अलग था, है ना, ये फ्रैंकलैंड है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रांस से आया है फ्रैंकलैंड, है ना। ये क्या बोलता है, अल्काइल हैलाइड सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं, बस सोडियम हट के जिंक हो जाता है, जिंक के साथ ड्राई ईथर, बाकी आंसर सेम, सब कंडीशन सेम है, ऑल कंडीशन आर सेम, ऑल कंडीशन आर सेम एज ऊर्ज रिएक्शन। एक लाइन में समाप्त करते हैं। तो चलो जी, इसका जुड़वा आर का डबल, अब प्लस यहां पर होता है Zn(X2) होता है, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए जिंक का वैलेंसी 2 होता है ना, इसलिए Zn(X2). एक क्वेश्चन देख लो, Zn ड्राई ईथर, बताना है आंसर क्या आएगा, बताओ जी। 3 का डबल 6, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस Zn Br2, है ना। तो देखो जी, अपने पास ऊर्ज हो या फ्रैंकलैंड हो, उसमें एक नोट में लिख लो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, अगर कहीं ऑप्शन में ऑल द अबव दिया है तो ध्यान से देखना, बाई प्रोडक्ट में अल्कीन भी बन जाता है। कैसे दिखाते हैं, क्योंकि देखो ये तो कैसे बनता है बताओ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, और यहाँ Br लगा हुआ है, बोला है सोडियम से पास कराया ड्राई ईथर। देखो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 3 का 6 होता है ना हेक्सेन, बी में दिया है प्रोपीन, प्रोप ENE, सी में दिया है NaBr, और डी में लिखा है ऑल। देखो तुमको दिक्कत कहां नहीं होगा, तुम तो ये आंसर दे दोगे हेक्सेन, है ना, और ये भी तो अपना आंसर आता है NaBr। अब बात यहां ऑल लिखा, ऑल ये हुआ कि नहीं, प्रोपीन, क्योंकि हमने बताया था ना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जाता है ये। जैसे मान लो ये टूटेगा तो यहाँ डॉट आएगा, तो देखो ये ऐसा दिखेगा, बताओ। तो कम से कम यहाँ पर ये जो है ना कंपाउंड, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए अल्कीन बनने के लिए। तो देखो ये हाइपर कंजुगेशन कर लेगा, तो हाइपर में क्या होता है, ये गिर जाता है, तो ये अपना आंसर चलाता है ऐसा ऐसा, H+ बाहर निकल गया। बस ये याद रखना, बाई प्रोडक्ट अल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, उसके लिए कम से कम 2 कार्बन, डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए ना। ऐसे मान लो ये ऐसा होता है, देखो ऐसा, तो अब बताओ ये अगर ये टूटेगा तो डॉट आएगा, अब ये डबल बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, लेकिन इसमें 1 कार्बन और चाहिए ना, तब बन पाएगा। लेकिन इसका बताओ आंसर क्या आएगा, 1 का जुड़वा 2, है ना। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये लिख दिए हैं कि नीट का फेवरेट है ये, अगर ऑप्शन में ऑल दिया है तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि अल्कीन बनता है ना। जितना कार्बन दिखेगा उतना ही का अल्कीन बना दो, समझ में आया, है ना। यानी कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। चलो जी, फ्रैंकलैंड भी समाप्त होता है। बाकी इसका एप्लीकेशन में कुछ नाम बताए थे, सिर्फ एक ही लाइन का है, नाम है और कुछ नहीं है। निकलेंगे हम लोग ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। पहले पढ़ लो फिटिंग रिएक्शन, जल्दी समझ, फिटिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये बोलता है क्या कि भैया हम रहेंगे एराइल हैलाइड, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, या तुम दूसरे शब्दों में बोल सकते हो फेनाइल हैलाइड, फेनाइल हैलाइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दम ऊर्ज का भाई है, जुड़वा भाई है, बस यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। और करके निकलेना, और करके यहां भी क्या होगा, तो सोडियम के साथ ड्राई ईथर। अब तुम बोलोगे सर इसका नाम काहे बदल गया, कि आप तो बोले थे कि ये ऊर्ज है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, इसको ऊर्ज बोला गया था, है ना। इसको क्या बोलता है, फिटिंग। कारण क्या है बताओ, कि ऊर्ज में बताओ ये क्या था, ऊर्ज में ये अल्काइल था, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए। बस कुछ नहीं, इसका जुड़वा, तो बाइफेनाइल, ये जुड़वा बन गया, अब बाहर निकल जाएगा NaX। यहां निकलेना X बराबर 2 ही चीज दिखेगा यहां पर, या तो Cl नहीं तो Br। I का रिएक्शन होता नहीं है और F आता नहीं है, बस समाप्त होता है ये। आगे देखो, जैसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, यहां पर Br सोडियम के साथ ड्राई ईथर, और तुम्हारा आंसर भी दिया होगा, बस खाली तुमको नाम बताना है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, और लिखा होगा NaBr। तो देख लिए, अच्छा ये तो फिटिंग रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, फिटिंग। एग्जाम्पल लिख लेना है, समाप्त होता है। एक था ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, है ना। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन देख लेंगे जी। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक होता है, देखो ऊर्ज का मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिंग का मतलब एराइल हैलाइड,
है ना। और यहां भी सेम चीज होता है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर। लेकिन अब जो आंसर इसमें आएगा, 3 आंसर आएगा। कैसे 3 आएगा दिखाते हैं। देखो जी, इसका जुड़वा 2 आर प्लस इसका जुड़वा 2 फिनाइल, तो ये सेल्फ सेल्फ। अब इन दोनों का क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा ये, अब प्लस NaX। देखो यही 3 आंसर आया, है ना। इसे नाम पड़ा है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम पड़ा है? ऊर्ज मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिंग मतलब एराइल हैलाइड। तो इसका जुड़वा इन दोनों का क्रॉस, है ना। और साथ में एक NaX, है ना। एक क्वेश्चन कर लो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये दिया है, कभी आंसर भी दिया होता है, बस रिएक्शन का नाम बता दो क्या है, तो मालूम चला अच्छा एक अल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड, तो फिटिंग रिएक्शन। बाकी दो का डबल 4, ये हो गया बाइफेनाइल। और बाहर निकल जाएगा तुम्हारा, ये एक क्रॉस भी है, क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस में ये 2 कार्बन यहां जोड़ दो, और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? NaBr हो गया। एक लास्ट बचा है उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन क्या होता है? देखो ये थोड़ा सा यहां चेंज हुआ है, ये सिर्फ होता है एराइल आयोडाइड, ये फिक्स है, आयोडाइड होगा, एराइल आयोडाइड होगा। और देखो सब में सोडियम जिंक आता था पाउडर, यहां कॉपर पाउडर होता है, कॉपर पाउडर Cu पाउडर, है ना, कॉपर पाउडर होता है ना। और क्या हो जाएगा बताओ? एक होता है ना पॉन्स पाउडर, तो यहाँ कॉपर पाउडर है ना। तो यहां पर निकलेंगे 2 बार फिनाइल, और बाहर निकल जाएगा कॉपर आयोडाइड। बस इसी को बोलते हैं हम लोग। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, जो दिख रहा है वही है उल्मन रिएक्शन। समाप्त होता है। चलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस लिखेंगे अगला रिएक्शन। हाउसेस रिएक्शन, इसी देखने में बड़ा लगता है, लेकिन आंसर बहुत जल्दी चला आएगा। पहले कुछ बातें निकलो। इट इज प्रोसीडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा निकलना बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ देखो जी, बाकी सब साइमेट्रिक था, ये अनसाइमेट्रिक होता है। अनसाइमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अनसाइमेट्रिक मतलब ऑड नंबर भी बोल सकते हो। सब में इवन नंबर, डबल मतलब इवन नंबर आता था या ऑड नंबर। बाकी अगर इवन भी आता था कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन बेस्ट होता है अनसाइमेट्रिक के लिए। यहां भी मीथेन नहीं बना सकते हो, CH4 मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दिस मेथड। तो इस मेथड से कभी भी मीथेन नहीं बन सकता है। बाकी चलो कोई भी नेम रिएक्शन का कैसे स्वागत करना है, तो रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, 3 रिएजेंट एक साथ दिखता है। देखो पहला दूसरा तीनों एक साथ लिखा होता है। तो पहले तुमको शॉर्टकट आंसर निकालना सिखाते हैं। लिथियम, कॉपर आयोडाइड, और फिर से ले लो अल्काइल हैलाइड, दोबारा एक बार फिर से, ये है ना। जब भी तुमको ये तीनों साथ में दिखे तो समझ जाना कि कोरे हाउस आ चुका है ना। जब भी आएगा तो ये तीनों साथ में आएगा, है ना। उससे पहले तुम क्या करो कि तुमको तुम आंसर निकालना सिखाते हैं। देखो जी आंसर निकालना, ये दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। दोनों को जोड़ देना है, तो ये R और R', यही होता है अनसाइमेट्रिक अल्काइल। अनसाइमेट्रिक निकलेंगे, अनसाइमेट्रिक कॉम्बिनेशन आएगा उतना चेंजेस आएगा। इसीलिए हम लोग मम्मी पापा जैसे अनसाइमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए बेस्ट होता है। लेकिन इसका दूसरा प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो दूसरा हम बताते हैं। उससे पहले देखो जी, इसमें एक रिएजेंट का नाम आता है जिसका नाम होता है गिलमन रिएजेंट। तो पूछेगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गिलमन। देखो जी, एक रिएजेंट का फार्मूला नीट में हर साल आता है। अब वो गिरनाट पूछ दे, लुकास रिएजेंट पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, है ना। तो गिलमन का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गिलमन रिएजेंट? तो ये फार्मूला होता है, ये होता है
इसको बोलते हैं डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बोला जाता है, CuPrate। है ना, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया ये, है ना, ध्यान रखना। चलो ये बनता कैसे गिलमन, तो पहले ये चीज देखो, ये दिख रहा है, ये शुरू का दो मिलकर गिलमन बनता है। तो ये जो तुमको आर कहां से आया, ये वाला आर है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमारा इसका भी दूसरा आंसर बचा हुआ है। तुमको करना क्या बताते हैं, अब ये गिलमन का फॉर्मूला दिमाग में स्टोर हो गया, तुमको करना क्या है कि ये इसको हटा दो, एक को हटा दी और ये वाला एक्स को यहां जोड़ दो, ये आंसर आ गया। ये आर बस यहां एक्स कर देना, ये है ना, तो तुम्हारा काम बन गया। एक तो तुम्हारा गिलमन का फॉर्मूला पूछेगा तो ये याद रखना है। कैसे आंसर निकालना है, देखो हमको तो आंसर निकालना है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये गिलमन का फॉर्मूला दिमाग में है, ये वाला हटा देना है और यहां पे एक्स कौन सा वाला, ये वाला, बस जोड़ दिया, आंसर आ गया। ये आंसर, चलो क्वेश्चन देते हैं, आंसर बताओ, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगा नंबर ऑफ कार्बन का। ये आर यहां पे होना चाहिए, ध्यान रखना, ये वाला आर। हो सकता है यहां 2 कार्बन हो, यहां 1 कार्बन हो, है ना। अब तुम्हारा ये टेस्ट होगा कि तुमको कितना समझ में आया। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहला लिखा है लिथियम, दूसरा लिखा है कॉपर आयोडाइड और तीसरा लिखा है 1 कार्बन का Br। चलो यहां पर हम Cl Br ले लो तो Cl ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Cl लेते, तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तुमको आंसर बताना है, ए और बी बताओ क्या होगा, और तुमको साइड में बाहर में गिलमन का फॉर्मूला भी बता देना है। उस गिलमन का फॉर्मूला बताओ आर कितने कार्बन का होगा, है ना। तो चलो हम आंसर निकालते हैं, बता देना, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 कार्बन, ये आंसर आ गया। मेरे दिमाग में फॉर्मूला पता है गिलमन का, CuLi। बताओ जी यहां पर 2 आर कौन सा था, 2 आर था ये वाला, लेकिन एक तो हटा देंगे, तो एक तो ये आर दिखा देते हैं यहां पर, और यहां पे बताओ कौन सा होगा, ये Cl, हो गया आंसर, है ना। यहां पर गिलमन का फॉर्मूला, तो यहां पर देखो जी कॉपर लिथियम, यहां पर 2 आर था, कौन सा वाला, ये, तो दोनों यहां पर जोड़ दो कि ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, हो गया आंसर। ये गिलमन का फॉर्मूला, दो इसी में से हटाए, इसको हटा दिए और ये वाला एक्स को यहां जोड़ दिए थे, तो ये आ गया था, है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, एकदम तीनों साथ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं है। लिथियम, कॉपर आयोडाइड और यहां पे इस बार 2 कार्बन लेते हैं। चलो यहां पर इस बार Br ही लेते हैं, चाहे Cl ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको समझ में तो आ ही गया है। चलो जी, और इसमें गिलमन का फॉर्मूला ही बता देना, इसका गिलमन का फॉर्मूला कैसा होगा, है ना। तो पहले ये देखो, इन दोनों को जोड़ देना है, ये 3 और 2 कितना होता है, 5, तो ये रहा 5, 1 2 3 4 5, पेंटेन बोलते हैं, ये अपना आंसर आ गया। गिलमन का फॉर्मूला पता है, ये रहा गिलमन का फॉर्मूला, लिथियम कॉपर, है ना, कॉपर लिथियम, कॉपर से जुड़ा, याद रखना CuLi, कि कॉपर पर 2 आर होगा, कौन सा आर होगा बताओ जी, 3 कार्बन का, ये रहा 3 कार्बन, लेकिन यहां से 1 हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ये अपना दोनों आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में से भी इसके बारे में पूछेगा, ये सब पूछता है ना, लेकिन तुमको समझ में आ गया, ये भी समाप्त होता है। अगला चलते हैं, कौन सा रिएक्शन था, ये तो बचपन से पढ़े हुए हैं हम लोग, सावाटियर सेंडिन रिएक्शन, बस तुम्हारा नाम पहली बार सुने हो, लेकिन ये बचपन से जानते हैं हम लोग, सावाटियर सेंडिन रिएक्शन। याद करो, बचपन में पढ़े थे, याद करो, एक डबल बॉन्ड हुआ करता था, इसमें H2 के साथ निकल डाला करते थे, याद करो, है ना, और ये क्या बनता था, सिंगल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं सावाटियर सेंडिन। एक चीज और तुमको याददाश्त को थोड़ा मजबूत करते हैं, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो ये भी हमको याद नहीं आया, एक चीज और याद कराते, इसको बोलते हैं फैटी एसिड, फैटी ऑयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैटी ऑयल। और ये बनता था, याद करो, वनस्पति घी बोलते थे, है ना, इसे बोलते थे, क्लास 9th में दिया हुआ था, वनस्पति घी। ये बचपन में पढ़े थे, बस यहाँ पे क्लास 12th में ये नाम दे दिया है, सावाटियर सेंडिन। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखो जी ये डायरेक्ट निकल है, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर चाहिए, कुछ भी देगा 100 200 कुछ भी, बाकी यहाँ भी निकलेंगे, निक्की पढ़ने के बाद पिटाई,
और एक निकलना रेनी निकेल, रेनी निकेल। देखो जी इस सभी में H2 होता है, इनमें से कुछ भी लिखाओ, डबल से सिंगल, ट्रिपल से सिंगल, इन सभी के बगल में H2 लिखा हुआ है ना। इन सभी का काम क्या है, ये लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है, ये क्या है, रेनी निकेल। रेनी निकेल जो होता है ना मोर रिएक्टिव होता है नॉर्मल निकेल से, इसलिए थोड़ा लेस रिएक्टिव का इसको टेम्परेचर चाहिए, इसे टेम्परेचर यहाँ दिखाया है। और ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, इवन इन तीनों को भी नहीं चाहिए, है ना। तो इनमें से कुछ भी लिखाओ, डबल से सिंगल, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी, इनमें से कोई भी लिखाओ तो आंसर क्या आएगा, सिंगल, है ना। एक दो क्वेश्चन दिखाते, देखो यहां पर अगर मान लो बेंजीन लिखा है निकेल के साथ H2 और कुछ टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बताओ ये जितना डबल क्या बन जाएगा, सिंगल। असल में जितना भी डबल है सिंगल बन जाएगा। जैसे ये देखो ये डबल है और ये ट्रिपल है ना। यहां पे पीडी ले लेते हैं, पीडी, इनमें से कोई भी ले लो, तो क्या हो जाएगा, सब सिंगल, ये कहां है ना। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ये डबल डबल, बताओ क्या आंसर होगा, निकेल के साथ H2 और यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये साइक्लोएल्केन है ना। तो समाप्त होता है ये। देखो सब हो गया, देखो जो नाम लिखवाए थे सब हो गया ना, कि एक और बचा उसमें, देखो तो शुरू में नाम लिखवाए थे, देखो तो 5 नाम लिखवाए थे, पांचों हो गया ना। हाँ चलो तो आज कितना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। अब जितना भी चैप्टर है तुम्हारा ऑर्गेनिक का इसी तरह चलेगा, है ना। और खत्म हो जाएगा एग्जाम से पहले, आराम से खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक। कम से कम नीट में तुम्हारा 25 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, अगर सब याद है तो। हम अभी बोल रहे हैं कि याद है तो बन जाएगा। 25 का 100 नंबर होता है, जो कि बहुत है एक महीना में।